नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पुनीत राय जी की पुस्तक से आत्मकथा जीवनी यात्रा साहित्य पर। और साथियों, यह है इस पुस्तक का 40वां भाग है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं हमारा आज का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो साथियों, सबसे पहले हम आत्मकथा जीवनी रिपोर्टाज तथा यात्रा साहित्य में बात करेंगे प्रमुख जीवनियों पर और उनके रचनाकार। तो पहली जीवनी यहाँ है दयानंद दिग्विजय। तो ये है 1881 की, जिसके रचनाकार को कौन है? गोपाल शर्मा। जीवनी है बापू 1940, किसकी है? घनश्याम दास बिड़ला। उत्तर योगी, और ये श्री अरविंद जी की है। इसके रचनाकार हैं शिव प्रसाद सिंह, चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर। मानव पुत्र ईसा, जीवन और दर्शन डॉक्टर रघुवंश की है जीवनी। जयप्रकाश नारायण 1951 की ये जीवनी है। किसके रचनाकार हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रेमचंद घर में 1944 की रचना है। और इसकी रचनाकार हैं शिवरानी देवी। कलम का सिपाही 1962 की जीवनी है और इसके अमृत राय लेखक हैं। कलम का मजदूर 1964 की रचना है और मदन गोपाल इस जीवनी के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। निराला की साहित्य साधना, इसके रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। यह 3 खंडों में है। पहला खंड आपका 1969, दूसरा 72 और तीसरा 77। आवारा मसीहा, जिसके 1974 की रचना है ये, और जिसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर। सुमित्रा नंदन पंत, जीवन और साहित्य, 2 खंडों में है। 1970 और 77 की रचना है ये। और शांति जोशी इसके रचनाकार हैं। दिनकर एक सहज पुरुष, शिव सागर मिश्र की रचना है ये, और ये 1981 की है। अग्निसेतु और 1976 की रचना है। विष्णुचंद्र शर्मा इसके रचनाकार हैं। जिन्होंने जीना जाना, जगदीश माथुर की जीवनी है और रचनाकार हैं हरिश्चंद्र। 1905 की रचना है। बाबू शिवनंदन शाह की यह जीवनी है। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, प्रेमचंद घर में है। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी कृत, शिवरानी देवी के द्वारा लिखी हुई प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद घर में है, 1944 की रचना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला बिंदु है प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय कृत प्रेमचंद की जीवनी कौन सी है? कलम का सिपाही। ठीक है, 1962 की रचना है। और प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर 1964 की रचना है। और किसकी है? इसके रचनाकार हैं मदन गोपाल। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा 1974 की रचना है साथियों। और इसकी ये किस पर आधारित जीवनी है? शरदचंद्र। जिन्होंने जीना जाना 1981 की रचना, 71 की रचना है। 1971 में 7 साहित्यकारों, 2 राजनेताओं और 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री का चरित्र लेख प्रस्तुत किया गया है। इसके रचनाकार हैं जगदीश माथुर। भारतेंदु कृत जीवनियाँ किन ग्रंथों में संकलित हैं? चरितावली, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय और बूंदी का राजवंश नामक ग्रंथों में भारतेंदु कृत जीवनियाँ संकलित हैं। और आधुनिक युग में जीवन साहित्य का आरंभ किस युग से होता है? किस युग से होता है? भारतेंदु युग से। हिंदी में प्रमुख आत्मकथाएं और उनके रचनाकार हम देखते हैं। देखिए, आत्मकथा है अर्धकथा है 1641 की, 1641 की, बनारसी दास जैन। ये 1600 हो गया है, यहाँ 1641 ईस्वी की नहीं है, ये 1941 की होनी चाहिए। ठीक है, जीवन चरित्र स्वामी दयानंद सरस्वती की है। मेरी आत्मकहानी 1941 की रचना है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। मेरी जीवन यात्रा 1946 की रचना है और ये राहुल सांकृत्यायन जी की है। और आत्मकथा 1947 की रचना है, यह राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। इसके बाद मेरा जीवन प्रभा
यह वियोगी हरि की आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण 3 खंडों में, यह सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। अपनी खबर 1960 की है और यह पांडे बेचैन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। मेरी आत्म कहानी चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 हरिवंश राय बच्चन, इनकी 3 खंडों में है। दूसरा है नीड़ का निर्माण 1970 हरिवंश राय बच्चन। बसेरे से दूर 1900 ये आपकी 78 की रचना है हरिवंश राय बच्चन। और 10 द्वार से सोपान तक 4 खंड है गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 खंडों में इनकी आत्मकथा। 10 द्वार से सोपान तक 1985 की रचना है हरिवंश राय बच्चन की। तो ये हरिवंश राय बच्चन की 4 खंडों में विभाजित इनकी आत्मकथा है। यौवन के द्वार पर 1970 की रचना है डॉक्टर देवराज उपाध्याय की। अपनी कहानी 1970 की रचना है वृंदावन लाल वर्मा की। मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी की रचना है। और घर की बात 1983 की रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला बिंदु। मेरा जीवन 1985 की रचना है, आत्मकथा है शिव पूजन सहाय की। मेरा 7 जन्म 3 खंडों में है हंसराज रहवर की। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की आत्मकथा है। आत्मपरिचय 1988 की रेणु की आत्मकथा है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है। अर्धकथा 1988 की डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। सहचर है समय 1991 की रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। रसीदी टिकट 1979 की अमृता प्रीतम की आत्मकथा है रसीदी टिकट। लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। संतरे और संतरे यह अनिता राकेश की आत्मकथा है। कूचा एक कातिल रामलाल की आत्मकथा है। ठीक है साथियों, तो हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा है बनारसीदास जैन कृत अर्ध कथा। कब की है? तो साथियों ये आपकी मुझसे भूल हुई है, ये 1641 की ही है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन है इसलिए बता रहा हूँ। 1641 ईस्वी की ही आत्मकथा है, 1900 नहीं है। मैं यहाँ पर 1900 कह दिया हूँ। ठीक है, ये 1900 नहीं है, ये यहाँ पर 1641 ही है। ठीक है, ये सही है 1641। चलिए देखते हैं अगला भी। गर्दिश के दिन 1980 ईस्वी में शीर्षक से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों का आत्मकथ्य एक साथ प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे कमलेश्वर। मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 के रचनाकार कौन हैं? विष्णुचंद्र शर्मा। किस रचनाकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा? हरवंश राय बच्चन ने। मैं क्रांतिकारी कैसे बना किसकी आत्मकथा है? रामविलास शुक्ल की। मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? सत्यानंद अग्निहोत्री की। चंपारण में महात्मा गांधी के रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद। स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओ त्से तुंग, इन जीवनियों के लेखक हैं राहुल शांकृत्यायन। देखते हैं मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज किसकी कृत है? मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। मेरे जीवन में गांधी जी, यह रचना किसकी है? घनश्याम दास बिड़ला की। बापू के कारावास की कहानी, यह किसकी रचना है? सुशीला नायर की। बापू की झांकियाँ, यह किसकी रचना है? काका कालेलकर की। तरुण के स्वप्न, यह किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस की। राख की लपटें, यह किसकी आत्मकथा है? पुरुषोत्तम दास टंडन की। 60 वर्ष एक रेखांकन, यह किसकी आत्मकथा है? सुमित्रा नंदन पंत की। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की। हिंदी के प्रमुख यात्रा साहित्य हैं मेरी कैलाश यात्रा। रचनाकार हैं सत्यदेव परिव्राजक। ठीक है, और
पृथ्वी प्रदक्षिणा यह शिव प्रसाद गुप्त की यात्रा साहित्य है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, ये सभी जो यात्रा साहित्य है ये राहुल सांकृत्यायन के हैं। यात्रा वृत्तांत चलिए देखते हैं, और भी यात्रा साहित्य हैं। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की यात्रा है, यात्रा साहित्य है। लोहे की दीवार के दोनों ओर, यह यात्रा वृत्तांत यशपाल का है। अरे यायावर रहेगा याद 1953, और एक बूंद सहसा उछली 1960, ये अज्ञे की यात्रा साहित्य है। कलकत्ता से पेकिंग सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय, यह भगवत शरण उपाध्याय की यात्रा साहित्य है। देश विदेश, ये रामधारी सिंह दिनकर की ये यात्रा साहित्य है। और गोरी नज़रों में हम, प्रभाकर माचवे की यात्रा साहित्य है। आखिरी चट्टान तक 1953, यह मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। नंदन से लंदन, ब्रजकिशोर नारायण की रचना है। पार उतर कहीं जहियों, धूप में सोई नदी, ये दोनों प्रभाकर द्विवेदी की रचनाएं हैं। हरी घाटी, यह डॉक्टर रघुवंश की रचना है। यादें यूरोप की और यात्रा चक्र, ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। चीड़ों पर चांदनी 1964 की रचना है। चीड़ों पर चांदनी यह किसकी है? तो यह है निर्मल वर्मा की, ठीक है, याद रखना है। तो देखते हैं और बिंदु। 21 पत्तियों का गुलाब अमृता प्रीतम की रचना है। मेरी यात्राएं दिनकर की रचना है। रूसी सफ़रनामा बलराज साहनी की रचना है। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। साथियों, हम बात कर रहे हैं यात्रा साहित्य, यात्रा वृत्तांतों पर। गांधी के देश से लेनिन के देश में शंकर दयाल सिंह की रचना है। अपोलो का रथ, यह श्रीकांत वर्मा की रचना है। खंडित यात्राएं कमलेश्वर की रचना है। धुंध भरी सुर्खी गोविंद मिश्र की रचना है। धरती लाल गुलाबी चेहरे कन्हैयालाल नंदन की रचना है। ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर की रचना है। और साथियों, स्फीतियों में बारिश किन्नर धर्मलोक, लद्दाख में राग बिराग, यह है कृष्णनाथ की रचना है। हवा में तैरते हुए, ये राजेंद्र अवस्थी की रचना है। पत्रों की तरह चुप इंदु जैन की रचना है। तना हुआ इंद्रधनुष रामदरस मिश्र की रचना है। सफरी झोले में, यह अजीत कुमार की रचना है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? तो यह माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि किसके यात्रा वृत्तांत हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्त विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थीं? तो कविता वचन सुधा में। विलायत यात्रा किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र। मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? तो काठ गोदाम से तिब्बत तक का, याद रखना। प्राचीन पंडित और कवि सुकवि संकीर्तन, चरित्र चर्चा आदि ग्रंथों में किसके द्वारा रचित जीवनियाँ संकलित हैं? तो ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी। कर्नल टाड शीर्षक जीवनी के रचयिता हैं गौरीशंकर ओझा। लंका यात्रा का विवरण किसकी कृति है? गोपाल राम गहमरी। चीन में 13वां मास हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा किसकी कृति है? ठाकुर गदाधर सिंह। अमेरिका दिग्दर्शन, मेरी कैलाश यात्रा, अमेरिका भ्रमण, ये सभी किसकी कृतियां हैं? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। आप बीती किसकी आत्मकथा है? भाई परमानंद। रूस की सैर किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तिब्बत में 1.25 वर्ष किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन। हमारा प्रधान उपनिवेश किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? सेठ गोविंद दास। मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्यान में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानियाँ, ये सभी यात्रा वृत्तांत किसके हैं? ये सभी यात्रा वृत्तांत साथियों हम आपको कल के वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये यहाँ सर पेज छूट गया है थोड़ा, ठीक है। मेरी
जर्मन यात्रा इत्यादि है। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, तो फिर मिलते हैं, क्योंकि इस आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, साहित्य आदि का एक वीडियो हम और अभी साझा करेंगे, उसके बाद ये ख़त्म होगा। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।